Lead Coding. Hello everyone, welcome to the February Lead Coding. Today's problem is simplify path. So let me go through the problem statement. Given a string path which is an absolute path starting with a slash to a file or a directory in a Unix style file system, convert it to the simplified canonical path. In a Unix style file system, a period dot refers to the current directory, a double dot period, that means the double dot refers to the directory upper level, and any multiple consecutive slashes, that is the double forward slashes or triple forward slashes, are treated as a single slash. Okay, so for this problem, any format of the period such as the triple dots are treated as a file or the directory names. Okay, so the canonical path should have the following format. The path should starts with a single slash. Any two directories are separated by a single slash. Any two directories are separated by a single slash. The path does not end with a trailing slash. Okay, लास्ट में ये trailing slash नहीं होना चाहिए. The path only contains the directories on the path from the root directory to the target file or directory. So let's look at the examples. पहला example है path is equal to forward slash home and forward slash. तो मेरे जो रिजल्ट में होना चाहिए वो लास्ट में ये ट्रेलिंग स्लैश नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल ये शुरुआत में जो रहेगा फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, फिर यहाँ पे होम रहेगा और यहाँ पे ये स्लैश नहीं रहेगा, इसको बस हटा देना. ओके, सो आवर रिजल्ट इज दिस वन. इस केस में क्या है कि देर इज नॉट एनी ऑफ फाइल नेम बट देर इज अ डबल डॉट एंड वेन एवर वी गेट अ डबल डॉट, जब भी मेरे को डबल डॉट मिलेगा मैं क्या करूँगा, वो टॉप फाइल का जो नेम है उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, उसको हटा दूंगा. ओके, तो यहाँ पे वैसे भी कोई फाइल का नेम है नहीं, तो मैं सिंगल यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश रिटर्न कर दूंगा बिकॉज मेरे को रूट लेवल तक रिटर्न करना है. ओके, यहाँ पे क्या है, पाथ इज इक्वल टू होम एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश. उसने बोला है कि डबल फॉरवर्ड स्लैश को हमें सिंगल फॉरवर्ड स्लैश की तरह ट्रीट करना है. तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल स्लैश बना दूंगा और ये जो लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश है इसको मैं रिमूव करके कुछ नहीं, यहाँ पे बस ऐसे ही रख दूंगा. ओके, तो फाइनली आंसर मेरा ये रहेगा. नाउ इसको तुम देखो, यहाँ पे क्या है कि वी हैव वी हैव दिस पाथ. ओके, ए, ओके इट्स अ फाइल नेम. बी इट्स ऑल्सो फाइल नेम, बी विल बी ऑल्सो दियर. तो मेरा फाइनली जो फाइल का जो मेरा पाथ बन रहा है वो कैसा बनेगा, ए मतलब फॉरवर्ड स्लैश ए देन फॉरवर्ड स्लैश बी. हियर आई एम अगेन गेटिंग अ डबल डॉट. तो जब भी मेरे को डबल डॉट मिलेगा, व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द जस्ट प्रीवियस एलिमेंट और द प्रीवियस फाइल नेम लाइक बी. बी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा. तो अब मेरा फाइल नेम क्या रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश ए बस. फिर मेरे को ये मिलेगा डबल डॉट. फिर से मैं क्या करूँगा, जो लास्ट में बचा ये बचा कि मैंने बी को हटा दिया, अब लास्ट में केवल ये बचा, मैं एक को हटा दूंगा. अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, बस मेरे को फॉरवर्ड स्लैश बचा हुआ. अगर मेरे को सी मिला, आई विल जस्ट रिटर्न टू सी एंड लास्ट में जो रहता है वो ट्रेलिंग उसको नहीं लेना. तो सो मेरा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच इज लाइक कि आई एम जस्ट गोइंग टू यूज एनी कंटेनर दैट इज बिलोंगिंग टू द क्यू बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मैं डी क्यू यूज़ करने जा रहा हूँ, डी क्यू सो डैट कि ताकि मैं पोल लास्ट वाला वो जो फंक्शन होता है मैं उसको यूज़ कर पाऊँ. तो पहले मैं क्या करूँगा, पहला अप्रोच मेरा ये रहेगा कि ये जो मेरा पाथ है इसको मैं एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ बाय स्प्लिटिंग विथ फॉरवर्ड स्लैशेस. तो मेरे एक जो मैं एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा उसमें क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस वो नहीं रहेंगे, ये सब रहेगा. ठीक है, इस केस में क्या रहेगा, स्ट्रिंग एरे में ए रहेगा, डॉट रहेगा, बी रहेगा, डबल डॉट रहेगा, डबल डॉट रहेगा, सी रहेगा. ओके, तो सो लेट मी डू दैट फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग एक एरे बनाता हूँ. स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू, मेरे को क्या करना, पाथ को स्प्लिट करना, पाथ डॉट स्प्लिट. किससे स्प्लिट करना, डबल फॉरवर्ड स्लैश से. ओके, तो ये मेरे को मिल गया, एक एरे मिल गया. अब मैं क्या करना, मेरे को एक डी क्यू बनाना है. तो मैं डी क्यू बना लेता हूँ, डी क्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ओके, क्यू इज इक्वल टू न्यू, ये अरे डी क्यू, डी क्यू. ओके, finally now I'm going to traverse through the path by using the for each loop. Okay, तो for each loop, तो मैं जा रहा हूँ इस ARR को ट्रेवर्स करने, क्योंकि मैंने पाथ को स्प्लिट कर लिया यहाँ पे इस फॉरवर्ड स्लैश से, तो मेरे को फिर से फॉरवर्ड स्लैश को लोचा फेस नहीं करना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू ट्रेवर्स ARR. ओके, एंड इट्स ईच एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग. तो सो मेरे को क्या यहाँ पे मिलेगा, स्ट्रिंग str ARR. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इफ मेरा मान लो स्ट्रिंग एम्प्टी है, इफ str डॉट इक्वल्स एम्प्टी,
देन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सीधा कंटिन्यू हो जाऊँगा और मेरा कंट्रोल वापस फॉर ईच लूप के पास चला जाएगा। एल्स इफ str डॉट इक्वल्स, लाइक यदि सिंगल डॉट है, अगेन मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं क्या करूँगा सीधा कंटिन्यू कर दूंगा और मेरा कंट्रोल वापस फॉर ईच लूप के पास चला जाएगा। एल्स इफ तुम्हारा str डॉट इक्वल्स, यदि ये डबल डॉट हो जाए, देन इन दैट केस मेरे को क्या करना, पोल लास्ट करना। ओके, मेरे को क्या करना है, वो जो टॉप में जो फाइल का नेम है उसको रिमूव करना। तो क्यू डॉट पोल लास्ट, राइट। अदरवाइज अदर केसेस में मेरे को क्या करना है, मेरे को क्यू में उस str को ऐड कर देना है। क्यू डॉट ऐड str, ओके str, सॉरी या क्यू डॉट ऐड str। ओके, नाउ फाइनली मेरे को क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है विथ वन विथ अपेंडिंग विथ वन फॉरवर्ड स्लैश। पहले फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, फिर उसके बाद में ये जो क्यू में जितने स्ट्रिंग्स हैं उनको मेरे को फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट कर करके उनको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है मेरे को, फॉरवर्ड स्लैश ज्वाइन करना है, किस में, तो इस डी क्यू कंटेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके बीच में। तो फाइनली ये रहेगा मेरा। नाउ रन दिस कोड and let's see what happened. Oh, that looks fine. Let me submit it. Got accepted. Thank you guys. Keep watching.